तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया में मोटिलिटी करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, दूसरे जाने के लिए उसमें फ्लैजला होते हैं। अच्छा, फ्लैजला का सिंगुलर क्या होगा? फ्लैजला मतलब जितने भी होते हैं वो सबको फ्लैजला कहते हैं। फ्लैजला का सिंगुलर होता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम और फ्लैजला सेम है, बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। सिंगुलर हो गया फ्लैजिलम और प्लूरल हो गया फ्लैजला। तो एक फ्लैजिलम को अगर हम ध्यान से देखें कैसा दिखता है, हमने आपको दिखाया था, डायग्राम बनाया था। बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में ये रहा फ्लैजिलम। लेकिन एग्जैक्टली अगर डायग्राम देखें कि फ्लैजिलम कैसा दिखता है, थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर इसको ध्यान से देखें तो फ्लैजिलम का डायग्राम देखते हैं। ये रहा बैक्टीरिया का सेल वॉल, फिर सेकेंड लेयर है ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, और फ्लैजला जो फ्लैजलम जो होता है बैक्टीरिया में यहां से आता है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से यहां से स्टार्ट होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा ये बहुत ही मोटा और चौड़ा होता है, और इस हिस्से को कहते हैं, ये बेस वाला भाग है। देख सकते हो फ्लैजला पूरा है, लेकिन फ्लैजला का बेस वाला भाग है, और इस बेस वाले भाग कहां से कनेक्टेड है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, और इसका बेस बनाता है, अंदर धंसा हुआ है। इसलिए इस पार्ट को, फ्लैजला के इस भाग को कहते हैं बेसल बॉडी। बेस से बना बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। सबसे अंदर का भाग कहां तक जाता है? ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में लाई होता है। कहां पर लगा होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के भाग को, यहाँ पे जो फ्लैजला का भाग है, इसे हम बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये बाहर जो लंबा सा पूंछ जैसा लटक रहा है, धागे सा लटक रहा है, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। तो अंदर वाले भाग को बेस वाले भाग को बेसल बॉडी, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसे हुक के नाम से जानते हैं। ये जगह क्या कहलाएगी? हुक कहलाएगी, जो दोनों को जोड़कर रखेगी। हुक का काम है दोनों को जोड़ना। इस तरह आप देखोगे कि एक फ्लैजलम में कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो एक फ्लैजलम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट का नाम है बेसल बॉडी, सेकेंड पार्ट का नाम है हुक, और दोनों कनेक्ट करता है, और बाहर वाले हिस्से का नाम है फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट तीनों मिल जाते हैं, तब जाकर एक फ्लैजलम बनता है। और जब कई सारे फ्लैजलम जुड़ते हैं तब जाकर फ्लैजला बनता है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि सबसे अंदर में जो होता है बेस वाले भाग में, उसको कहते हैं बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब हम बेसल बॉडी वाले पार्ट की बात करें तो इस बेसल बॉडी वाले पार्ट में कई सारी रिंग पाई जाती हैं। रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर रिंग होती छोटी छोटी, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और 4 रिंग। यहाँ पर बेसल बॉडी वाले भाग में कितनी रिंग होती हैं? 4 रिंग होती हैं। 4 रिंग्स पाई जाती हैं। इस बेसल बॉडी वाले भाग में जो रिंग पाई जाती हैं, कौन कौन सी रिंग होती हैं? तो बोले बेसल बॉडी में 4 रिंग होती हैं। 4 रिंग से बना हुआ है। ये 4 रिंग के नाम याद करना है तो आप याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए। मनीषा सिंह एक लड़की का नाम है, मनीषा सिंह, वो लापता हो गई। तो मनीषा सिंह लापता, ये ट्रिक याद रखिए। मनीषा का पहला अक्षर क्या है? एम। तो पहले रिंग का नाम क्या होगा? एम रिंग। दूसरा मनीषा सिंह, सिंह का पहला अक्षर एस, एस रिंग। लापता एल रिंग, पता का पी रिंग। आपके कितने तरह के रिंग हैं? 4 रिंग है। कौन कौन सी रिंग पाई जाती है इसमें? रिंग का नाम क्या है? एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग। ये 4 नाम है। मनीषा सिंह लापता ट्रिक, ये ट्रिक है। मनीषा सिंह लापता, मनीष सिंह लापता, मनीषा सिंह लापता, जो करना है। तो देख सकते हो बेसल बॉडी में कितनी रिंग होती है? 4। उनके नाम क्या है? एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग। फुल फॉर्म नहीं है, यही फॉर्म है। तो एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, ये 4 तरह की रिंग पाई जाती है। कहां पर? बेसल बॉडी में। तो बेसल बॉडी कंटेन मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ रिंग्स, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग एंड पी रिंग्स। इनमें से देखोगे एम, अब क्वेश्चन ट्रिक याद किए, क्या ट्रिक याद किए? मनीषा सिंह लापता हो गई। तो मनीषा सिंह एक लड़की का नाम है ना, मनीषा सिंह।
मनीषा सिंह कहाँ रहती होगी, घर के अंदर रहती होगी या घर के बाहर रहती होगी? ऑब्वियसली है अंदर रहती होगी, लड़की है घर के अंदर रहती होगी। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मनीषा और सिंह हो गई इनर। और लापता हो गई तो घर के अंदर रहेगी कि घर के बाहर चली गई, लापता में तो बाहर चली गई। तो एल और पी ये दोनों रिंग कौन सी रिंग होंगी, आउटर रिंग होगी। तो आप याद रखना है इनर रिंग कौन सी है और आउटर रिंग कौन सी है। याद रखिएगा इनर रिंग का नाम है एम रिंग और एस रिंग, मनीषा सिंह इनर में आएगा और एल रिंग और पी रिंग आएगा आउटर रिंग में आएगा। तो एम एस एल पी 4 रिंग है, इनमें से 2 रिंग इनर पेयर रिंग कहलाती हैं और ये दोनों आउटर पेयर रिंग कहलाती है। पेयर क्यों बोल रहे हैं, 2 को पेयर कहते हैं। इनर पेयर रिंग कौन कौन सी हैं, एम रिंग और एस रिंग। आउटर पेयर रिंग कौन सी है, एल रिंग और पी रिंग आउटर पेयर रिंग है और एम और एस इनर पेयर रिंग है। और ये चारों पेयर तरह की रिंग आपस में मिलकर बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, बेस वाला भाग फ्लैजिला का। अगली बात याद रखिएगा कि आपके फ्लैजिला में अगली बात करें कि 4 रिंग तो होती हैं। क्या सभी बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बेसल बॉडी में ये चारों रिंग होगी? नहीं। याद रखिए बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी आएगा अगला क्लास में कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग होती हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मात्र 2 ही रिंग होती हैं। जो पॉजिटिव वाला इंसान है वो सिर्फ क्या बोलेगा, मनीषा सिंह, इतना बोलकर रुक जाएगा। और निगेटिव बात क्या होगी, मनीषा सिंह लापता हो गई, निगेटिव बात है। तो मनीषा सिंह लापता किसका आंसर था, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग होंगी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ क्या बोलेगा, मनीषा सिंह। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग होती है, आउटर रिंग नहीं होती। याद रखिएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ओनली इनर पेयर रिंग। आउटर पेयर रिंग इसमें एब्सेंट होगी, सिर्फ इनर पेयर रिंग होगी, एम रिंग होगी और एस रिंग होगी। एल और पी रिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं होगी। पॉजिटिव वाला इंसान है ना, निगेटिव बात क्यों रखेगा अपने पास, पॉजिटिव वाला सिर्फ बोलेगा मनीषा सिंह अपने पास रखेंगे, लापता वाली बात नहीं बताएगा। और निगेटिव वाले में चारों रिंग होंगे। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग चारों रिंग होती हैं, लेकिन पॉजिटिव में मात्र 2 ही रिंग होती हैं। कौन कौन सी, एम और एस। तो आपको ये समझ में आया कि ग्राम आपका फ्लैजिला का सिंगुलर होता है फ्लैजिलम, एक फ्लैजिला को फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम में 3 भाग होते हैं, बेसल बॉडी बेस वाला भाग, फिलामेंट बाहर वाला भाग, और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है हुक। हुक का काम क्या है, इट कनेक्ट द बेसल बॉडी टू फिलामेंट्स। तो बेसल बॉडी में कितने तरह की रिंग थी, 4 रिंग थी। कौन कौन सी, एम, एस, एल और पी रिंग थी। इनमें से एम और एस रिंग को इनर रिंग कहते हैं और एल और पी को आउटर पेयर रिंग कहते हैं। इनमें से ये चारों पेयर ग्राम निगेटिव में होती हैं, ग्राम पॉजिटिव में मात्र 2 ही पेयर होते हैं। हुक का काम है दोनों कनेक्ट करना। अब पढ़ते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो बाहर में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, बाहर में आउट ग्रोथ की तरह लगा हुआ है। जैसे हमारे शरीर में बाल उगाते हैं, देख सकते हैं हमारे शरीर में बाल उगे हुए हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के शरीर में बाल उग गया हो, आउट ग्रोथ की तरह लगा हुआ था ये फिलामेंट। और इस फिलामेंट में एक स्पेशल प्रोटीन होता है। फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिलामेंट में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है फ्लैजिला में फिलामेंट में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन नाम का स्पेशल प्रोटीन होता है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन है। और कहां पाया जाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला में पाया जाता है। तो फ्लैजिला में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला का फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है, फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन होता है। और इस फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है।
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसी कारण कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होने की वजह से फ्लैजेला लोकोमोशन में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। क्यों? क्योंकि फ्लैजेला के पास कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फ्लैजेलिन नाम का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से फ्लैजेला की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। एक बार रिपीट करते हैं, फ्लैजेला में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन, और फ्लैजेलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसी की वजह से आपका बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकता है। ये प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं? तो फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन 4+4 के पैटर्न में अरेंज होते हैं। बाहर में भी 4 और अंदर में भी 4, 4 अंदर और 4 बाहर होते हैं, इसीलिए इस पैटर्न का नाम रखा गया है 4+4 पैटर्न। 4+4 पैटर्न क्यों कहा गया? 4 बाहर में प्रोटीन होंगे, 4 अंदर में होंगे, ऐसे 8 प्रोटीन होंगे, 4 बाहर की ओर, 4 अंदर की ओर, तो 4+4 प्रोटीन कहा गया, पैटर्न कहा गया है। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन 4+4 पैटर्न में अरेंज होते हैं, किसमें? फ्लैजेला में, जिसकी मदद से बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकता है। अच्छा, फ्लैजेला तो आपका खत्म हो गया। अब आपने एक नाम और सुना होगा, पीलिया, और पीलिया को सुनकर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पिलाई भी कहते हैं। पिलाई और फ्लैजेला सेम है या अलग अलग है? फ्लैजेला तो आप जान गए फ्लैजेला क्या होता है, आपने दिखाया आपको। अब पिलाई क्या होता है किसी को पता है? ये तो फ्लैजेला है, लेकिन कहीं कहीं पर बैक्टीरिया में देखना छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं, और इस आउटग्रोथ को पिलाई कहते हैं। छोटा छोटा निकला होता है, बाल जैसा ही होता है, हेयर लाइक, जैसे आपके शरीर में बाल उगे हुए हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के शरीर में पिलाई लगे हुए होते हैं, PILI, ये पिलाई कहलाता है। और पिलाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, फ्लैजेला आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है, पिलाई आपका लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। फ्लैजेला लोकोमोशन में मदद करेगा, लेकिन पिलाई आपका लोकोमोशन में मदद नहीं करेगा बिल्कुल भी। दोनों ही आउटग्रोथ है, फ्लैजेला भी आउटग्रोथ है और पिलाई भी आउटग्रोथ है, लेकिन फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें फ्लैजेलिन नाम का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। और पिलाई में कौन सा प्रोटीन होता है? पिलाई में पिलिन नाम का प्रोटीन होता है, पिलाइन नाम का प्रोटीन होता है, PILIN, पिलाइन नाम का प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टाइल ना होने की वजह से, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, इसीलिए पिलाई जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। याद रखिएगा, दोनों ही फ्लैजेला और पिलिया, जबकि दोनों ही आउटग्रोथ है। फ्लैजेला बड़ा होता है, पिलाई छोटा होता है। फ्लैजेला बड़ा होगा, पिलाई छोटा होगा। फ्लैजेला गिनती में कम होंगे, पिलाई गिनती में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दोनों ही आउटग्रोथ है। फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, पिलाई में पिलाइन प्रोटीन होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जिसकी वजह से लोकोमोशन भी मदद करता है फ्लैजेला। पिलाई में पिलाइन नाम का प्रोटीन होता है और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसकी वजह से ये लोकोमोशन में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता। अब हम बात करें पिलाई कितने तरह के होते हैं, तो पिलाई भी 2 तरह के होते हैं। आपको बात किया जाए पिलाई कितने तरह के होते हैं, PILI, पिलाई कितने तरह के होते हैं? पिलाई 2 तरह के होते हैं, लंबे पिलाई और छोटे पिलाई। लॉन्गर पिलाई और दूसरा होता है शॉर्टर पिलाई। 2 तरह के पिलाई होते हैं। लॉन्गर पिलाई, जो लंबा पिलाई होता है, इसको F पिलाई के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गर पिलाई का दूसरा नाम है F पिलाई। F का फुल फॉर्म है फर्टिलिटी पिलाई है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, इसलिए इसको F पिलाई के नाम से जानते हैं। जिस भी बैक्टीरिया में आपका लॉन्गर पिलाई प्रेजेंट होगा, उस बैक्टीरिया को कहेंगे F पॉजिटिव बैक्टीरिया। F पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें पाया जाएगा F पिलाई, उसे कहेंगे F पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे F निगेटिव बैक्टीरिया। नहीं पाया जाएगा तो F निगेटिव बैक्टीरिया, और अगर पाया जाएगा तो F पॉजिटिव बैक्टीरिया। F पॉजिटिव F नेगेटिव बैक्टीरिया किस आधार पर है? लॉन्गर पिलाई के प्रेजेंट और अब्सेंस के बेसिस पे। अगर लंबा वाला पिलाई, ठीक है, F पिलाई पाया जाएगा तो F पॉजिटिव, नहीं पाया जाएगा F नेगेटिव बैक्टीरिया। 2 तरह के बैक्टीरिया हो गया, F पॉजिटिव बैक्टीरिया और F नेगेटिव बैक्टीरिया, ये पिलाई के बेसिस पे।
इस पिलाई का काम क्या है? सेक्सुअल, आपको सेक्सुअल पर्सन तो नहीं होता है, बट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब पढ़ाएंगे तो वहां पे मदद करता है, आपको जेनेटिक्स में पढ़ने मिलेगा डिटेल में इसके बारे में। सॉर्टर पिलाई, सॉर्टर पिलाई ये इन्फेक्शन करने में मदद आते हैं, ये इन्फेक्शन करने में मदद करते हैं, इसलिए इसको इन्फेक्टिव पिलाई के नाम से भी जानते हैं। जब किसी को इन्फेक्शन करना होता है, ये पिलाई उस समय मदद करते हैं अटैच होने में, किसी भी चीज से मान लो या बैक्टीरिया को जुड़ना, चिपकना है, इसको चिपकने में मदद करते हैं इन्फेक्शन करते समय में, इसीलिए इसको सॉर्टर पिलाई को इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं। और इन्फेक्टिव पिलाई किसमें पाया जाता है? जो भी बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाले होते हैं उनमें पाया जाता है। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया क्या कहते हैं? पैथोजेन के नाम से जानते हैं। पैथो मतलब बीमारी और जेन मतलब जनरेट, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? पैथोजेन के नाम जानते हैं। जिनसे बीमारी होती है उन बैक्टीरिया को हम पैथोजेन के नाम से जानते हैं। तो जितने भी पैथोजेन होते हैं बीमारी फैलाने वाले, उनमें सॉर्टर पिलाई जरूर होगा। और एफ पिलाई, लॉन्गर पिलाई हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो उसको एफ पॉजिटिव कहेंगे, नहीं हुआ तो एफ नेगेटिव कहेंगे। अच्छा, कुछ साइंटिस्टों के अनुसार, ये सही नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के अनुसार एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं, जबकि लड़का और लड़की नहीं होते बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में लड़का लड़की, मेल और फीमेल नहीं होता है, एक बार क्लियर कर लीजिए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया कहते हैं और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में मेल फीमेल नहीं होते, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए वो मेल और फीमेल नहीं होते। लेकिन कुछ साइंटिस्ट एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में इसको डिवाइड करते हैं, कहते हैं कि जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर होता है वो मेल है, मतलब इसमें नहीं होता है वो फीमेल है। ठीक है, और जब ये दोनों बैक्टीरिया आपस में करीब में आते हैं एक दूसरे के, तो एफ पॉजिटिव वाला जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो कुछ दे देता है, किसको? जिसके पास नहीं है। कौन किसको देता है? एफ पॉजिटिव वाला एफ नेगेटिव वाले को क्या देता है? एफ दे देता है। इसके पास नहीं, बेचारे के पास, और इसके पास है, बोलता ले लो हमसे, तुम्हारे पास भी हो जाएगा। तो ये देता है, इसलिए इसको डोनर कहते हैं, डोनर के नाम से भी जानते हैं, डोनर या मेल कहते हैं। और ये लेता है, इसलिए इसको रेसिपिएंट्स के नाम से भी जानते हैं या फीमेल के नाम से जानते हैं। रिसीव करने वाला रेसिपिएंट्स, ये रिसीव करता है और देता है। तो इस तरह आपको पिलाई, आपको समझ में आया? पिलाई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन आउट ग्रोथ है, पतले पतले बाल जैसा, बैक्टीरिया से बाल उठते हैं, उनको पिलाई कहते हैं। पिलाई लॉन्गर पिलाई हो सकते हैं और शॉर्टर भी। शॉर्टर पिलाई काम है अटैचमेंट में हेल्प करना, किसी चीज से चिपकना, आपको शरीर में बैक्टीरिया को चिपकना है कि चिपकने में मदद करेंगे। इसी वजह से इन्फेक्शन कर पाते हैं बैक्टीरिया, इसीलिए इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं इनको, और ज्यादा बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया में होते हैं। लॉन्गर पिलाई, इसको फर्टिलिटी पिलाई भी कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जिसमें एक के पास होगा और एक के पास नहीं होगा, ऐसे ही दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये इसको एफ फैक्टर दे देगा गरीब समझकर, इसलिए डोनर कहला जाएगा और ये रेसिपिएंट कहला जाएगा। देने वाला लड़का मानते हैं और लेने वाले को लड़की मानते हैं। देने वाले को लड़का और लेने वाले को लड़की मानते हैं, लेकिन लड़का और लड़की बैक्टीरिया में होता नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहीं कहीं पर ऐसा लिख देते हैं, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पर आपका फ्लैजिला और पिलाई आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। अगली बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहां मिलते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए कि बैक्टीरिया कॉस्मोपोलिटियन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटियन नेचर का मतलब होता है जो सभी जगह पाया जाए, हर परिस्थिति में रह सके। अगर हम बात करें ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की, अगर हम बात करें ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटियन नेचर के होते हैं, कॉस्मोपोलिटियन नेचर के। कॉस्मोपोलिटियन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कॉस्मोपोलिटियन वर्ड का मतलब होता है पोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन नेचर होते हैं, इसका मतलब होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, उसे कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन। मतलब ये हर जगह रह सकते हैं बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया ऑलमोस्ट कहां पाए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाए कहां पाए जाते हैं या कहां नहीं पाए जाते हैं, तो देखिएगा बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। इन
नेचुरल कंडीशन जहां भी होगी अर्थ में, नेचुरल कंडीशन, स्पेस वगैरह नहीं होंगे, अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में, एवरीवेयर इन द अर्थ में हर जगह पाए जाएंगे जहां भी नेचुरल कंडीशन होगी। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में अर्थ में हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हर जगह। तो आप सोचोगे हर जगह, सोचो कहां नहीं होंगे धरती पे। कोई सोचेगा बहुत गर्म जगह पे नहीं होंगे, जहां बहुत गर्मी होती हो, ज्वालामुखी फटते हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया नहीं रहते होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो याद रखिए, उनकी गलतफहमी दूर कर दें, हाई टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं उनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। थर्मो मीन्स होता है हीट, और फिलिक का मतलब होता है लव। थर्मोफिलिक, फिलिक मतलब था लव, इनको हीट से लव है, इसलिए बैक्टीरिया कहां मिलेंगे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जहां बहुत हाई टेम्परेचर होगा वहीं जिंदा रहते हैं। तो मतलब हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ रहते हैं। तो अब कोई बोलेगा कि बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे ले चलते हैं हम आपको, बहुत ठंडी जगह पे, ठीक है, सियाचिन वगैरह चलते हैं, वहां बैक्टीरिया, वहां इतनी ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां बैक्टीरिया नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यस, वहां भी बैक्टीरिया होंगे, हर जगह होते हैं। वहां पर इतनी ठंडी जगह में बैक्टीरिया रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? सैक्रोफाइल्स के नाम से जानेंगे। PSYCHRO, सैक्रो, सैक्रो मीन्स कोल्ड, फिलिक, फिलिक या फाइल्स, फिलिक मतलब लव, इनको कोल्ड से लव है, ठंडी जगह पे ही रहते हैं बैक्टीरिया, इसलिए इनको सैक्रोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत एसिड पीएच है, एसिडिक पीएच है, एसिड की बोतल के अंदर देख लें, एसिडिक पीएच पे, एसिडिक पीएच पर बैक्टीरिया रहेंगे, यानी पी हमेशा स्मॉल लिखना, एच हमेशा कैपिटल रहेगा पीएच का। एसिडिक पीएच पर बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बड़े एसिड की बोतल के अंदर बिल्कुल करेंगे। वहां पर जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको क्या कहेंगे? एसिडोफिलिक, फिलिक मीन्स लव, और एसिडो मीन्स एसिड, एसिड से लव करने वाले बैक्टीरिया वहां रह जाएंगे। बहुत हाई पीएच रहे अगर तो बेसिक पीएच रहे, बेसिक पीएच रहे बहुत हाई, मोर देन 7 पीएच रहे, तो वहां पर कौन रहेंगे? तो वहां पर एल्केलोफिलिक रहेंगे, एल्केलाइन पीएच पर एल्केलोफिलिक बैक्टीरिया रहेंगे। आप देख सकते हो ऐसी कोई जगह दुनिया पे नहीं है जहां बैक्टीरिया ना रहे। जमीन के अंदर खोदोगे वहां बोरोफिलिक मिल जाएंगे, जहां पर रेडिएशन ज्यादा होगा वहां रेडियोफिलिक हो जाएंगे, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और एसिडिक पीएच हो, दोनों एक साथ हो, वहां पर थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया जाएंगे। मतलब आप दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं जहां बैक्टीरिया ना रहे। हमारे इस रूम में भी बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पर मीजोफिलिक बैक्टीरिया होंगे। तो आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया कहां होते हैं? सभी जगह होते हैं, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो डीप ओशियन हो, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर एक हैंडफुल सॉइल उठाओ, एक मुट्ठी सॉइल उठाओगे तो उसमें भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, सैकड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे एक मुट्ठी मिट्टी में भी। तो मिट्टी में, हवा में, पानी में, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरीवेयर। थैंक यू। हम लोग ने किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया में फ्लैजला कैसा होता है, कितने फ्लैजला होते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ रखे हैं। अब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब होता है कलर करना, कलर करना, कोई रंग पोतना, उसको कहते हैं स्टेन करना। और इसकी खोज की थी सबसे पहली बार H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए यहाँ पर ग्राम बढ़ा गया। तो डिस्कवरी किसने की थी पहली बार ग्राम स्टेनिंग की? H.C. ग्राम नाम की साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग की डिस्कवरी की थी। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू क्या करते थे? H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने कहा बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया को कहा वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को कहा ग्राम पॉजिटिव, कुछ बैक्टीरिया को कहा ग्राम निगेटिव। जितनी जगह ग्राम वर्ड आ रहा है साइंटिस्ट ने अपना नाम फेमस करने के लिए कर लिया है। तो H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बैक्टीरिया को कलरफुल कर दिया, रंग डाला, और रंगने के बाद बैक्टीरिया को रंग दिया, और उसके आधार पर कहा बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और इनके इस मेथड से जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, इस मेथड का नाम रखा गया ग्राम स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग किस पर आधारित है, या पूछा जाए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पर किया गया है? याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ
सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। सेल वॉल के आधार पर एच.सी. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होते हैं। और जिस मेथड से पता किया ये, उस मेथड का नाम रखा ग्राम स्टेनिंग करना। पहली बार ग्राम स्टेनिंग किसने किया? एच.सी. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने। ग्राम स्टेनिंग किस पर बेसिस है, किस पर बेस्ड है? सेल वॉल पर बेस्ड है। कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं? दो तरह के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब देखते हैं एच.सी. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने किया क्या। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को लिया, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है यहाँ पर। उन सभी बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम किया कि उसके ऊपर एक रंग डाल दिया वायलेट कलर का, क्रिस्टल वायलेट। उन्होंने क्या डाल दिया? क्रिस्टल वायलेट डाल दिया सभी ऊपर, क्रिस्टल वायलेट। अब क्रिस्टल वायलेट कलर का था, सारे बैक्टीरिया जैसे इसके ऊपर डाला, चाहे वो कोई बैक्टीरिया होंगे, सभी बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो गए। एच.सी. ग्राम ने किया क्या? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को सबसे पहले वायलेट रंग का रंग डाल दिया, वायलेट कलर डाल दिया, जिससे सारे बैक्टीरिया वायलेट करके हो गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सभी बैक्टीरिया के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। आपको पता है आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं बनता। आयोडीन को पानी में घोलोगे तो आयोडीन कभी पानी में घुलता ही नहीं है। आप देख लेना, आयोडीन लेना, पानी में घोलना, घुलेगा नहीं, तो आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाना है? आयोडीन पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन आप देखेंगे कि आयोडीन को वाटर में सॉल्युबल करते रहोगे, नहीं घुलेगा, लेकिन थोड़ा सा पोटेशियम और उसमें डाल दोगे तो पोटेशियम और आयोडीन रिएक्शन कर लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, और पोटेशियम आयोडाइड वाटर में सॉल्युबल है। तो इसलिए याद रखना, आयोडीन सोल्यूशन का मतलब कहीं पे लिखा है समझ जाना, वो आयोडीन सोल्यूशन प्योर नहीं होगा, KI सोल्यूशन होगा, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होगा। पोटेशियम के बिना आयोडीन पानी में घुलेगा ही नहीं। तो आप क्या किया? ग्राम एच.सी. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने पहले बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला, ठीक है, जिससे सारे बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, जिससे सारे बैक्टीरिया पर्पल रंग के हो गए। अब उन्होंने तीसरा काम किया, बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया? वॉश विथ एल्कोहल, एल्कोहल से धो दिया, सारे बैक्टीरिया को एल्कोहल से धो दिया, एल्कोहल से वॉश कर दिया। याद रखना, आपको पता है एल्कोहल से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा मर जाते हैं। एल्कोहल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सैनिटाइजर आप लगाते होंगे हाथ पे, जो सैनिटाइजर यूज करते हैं आप, उस सैनिटाइजर में क्या होता है? उसमें एल्कोहल होता है, जिसकी वजह से जर्म्स मर जाते हैं। तो एल्कोहल डालेंगे बैक्टीरिया ऊपर तो बैक्टीरिया मर सकता है, इसलिए ज्यादा समय के लिए बैक्टीरिया के ऊपर एल्कोहल मत डालना, कुछ सेकंड्स के लिए डालेंगे, तुरंत धोएंगे और साफ कर देंगे बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया के ऊपर ये एल्कोहल एक मुसीबत की तरह है, और आपको पता होगा कि मुसीबत पड़ने पर बुरे लोग साथ छोड़ देते हैं, निगेटिव लोग मुसीबत आने पर साथ छोड़ देते हैं बुरे वक्त पे। पढ़ा है ना, आपने सुना होगा ना। तो देखो, बैक्टीरिया के ऊपर मुसीबत आई, एल्कोहल आया, तो मुसीबत पड़ने पर एल्कोहल से वॉश करने पर कुछ बैक्टीरिया ने साथ छोड़ दिया और कुछ बैक्टीरिया ने साथ पकड़े रहे। कुछ बैक्टीरिया का कलर गायब हो गया और कुछ बैक्टीरिया के पास कलर रह गया। जो बैक्टीरिया रिटेन कलर, जिनके पास कलर रह गया, रिटेन कलर, जिनका कलर रिटेन रखा, जिन्होंने कलर नहीं लॉस किया, उन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव है, मुसीबत आने पर भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया? डी कलर हो गया, लॉस द कलर, डी कलराइज्ड हो गए, और जो बैक्टीरिया कलर लॉस कर गए, डी कलर्ड हो गए, उन बैक्टीरिया को क्या कहा? तो बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहा। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। देखना, बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, सब वायलेट कलर के हो गए। फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला, सब आयोडीन डालने का पर्पल कलर के हो गए। लेकिन जब उसको धोया एल्कोहल से, कुछ बैक्टीरिया साफ हो गए, कलर गायब हो गया उनका, कुछ बैक्टीरिया कलर रह गया। जिनका कलर रह गया वो ग्राम पॉजिटिव, जिनका कलर लॉस हो गया, जिन्होंने कलर छोड़ दिया धोने में, वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गए। लेकिन और आगे सेकंड टेस्ट भी कर लिया इन्होंने किया क्या? दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काउंटर स्टेन डाल दिया, काउंटर स्टेन मतलब दूसरा रंग डाल दिया, एक और रंग डाल दिया, सफेनिन नाम का एक दूसरा केमिकल डाल दिया। और सफेनिन नाम का जो केमिकल होता है वो लाल रंग का रंग होता है। सोचो, एक दो दीवार है आपके पास, एक दीवार में कोई रंग नहीं है और दूसरी दीवार में पहले से पर्पल रंग है। अगर हम दोनों दीवार में
अगर हम लाल रंग पोतेंगे तो बताओ किस दीवार में रंग चढ़ेगा, किस दीवार में रंग नहीं चढ़ेगा। तो आप देखोगे कि जिस दीवार में कोई रंग नहीं था, जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल में कोई कलर नहीं था, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस रंग की हो जाएगी, लाल रंग ले लेगी और पिंक कलर की दिखने लगेगी। और जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पर्पल रंग पहले से चढ़ा हुआ था, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पर्पल रंग पहले से था, उसमें हमने कौन सा रंग डाला, पर्पल रंग के ऊपर लाल रंग चढ़े तो लाल रंग नहीं चढ़ा, पर्पल का पर्पल ही रह गया। अगर वो पर्पल का पर्पल रह गया तो समझ जाना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद पर्पल रंग के दिखते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद पिंक कलर के दिखते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। H.C. ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल के आधार पर दो तरह के बैक्टीरिया को बांटा। कुछ बैक्टीरिया को कहा ये ग्राम पॉजिटिव है, कुछ को कहा ये ग्राम निगेटिव है, ठीक है। और इस मेथड को, जिस मेथड से उन्होंने बताया, उस मेथड का नाम रखा ग्राम स्टेनिंग करना। इन्होंने किया क्या, मान लो बैक्टीरिया है तो मेरे ऊपर सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर क्या डाल दिया, बैक्टीरिया को नहला दिया, किससे, क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, ठीक है। सारे बैक्टीरिया अगर मेरे ऊपर वायलेट कलर डाला जाएगा तो हम किस रंग के हो जाएंगे, वायलेट कलर के हो गए। फिर मेरे ऊपर दूसरा कलर डाल दिया, बैक्टीरिया के ऊपर दूसरा रंग डाल दिया गया, कौन सा, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया गया। आयोडीन डालने से पर्पल रंग के हो गए हम। और उसके बाद अब हमको नहलाया गया, किससे, एल्कोहल से नहलाया गया, एल्कोहल से वॉश किया गया। तो या तो मेरा रंग छूट जाएगा या मेरा रंग नहीं छूटेगा। अगर मेरा रंग छूट गया, कलर निकल गया, डी कलर्ड हो गए, तो मतलब मुसीबत आने पर कलर छोड़ दिया, मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था। और जिस बैक्टीरिया ने अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी रंग ना छोड़ा, समझ जाना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर हमारे ऊपर रंग लगा हुआ है, हम साबुन से नहाएंगे, या तो रंग छूटेगा या नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था वो, और अगर नहीं छूटा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। उसके बाद दोनों बैक्टीरिया के ऊपर, जिनका रंग छूटा जिसका नहीं छूटा, दोनों बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने लाल रंग का रंग डाल दिया, काउंटर स्टेन बोलते हैं, दूसरा रंग डाल दिया। अब लाल रंग का रंग डाला तो जिस बैक्टीरिया के ऊपर कोई रंग नहीं था, वो साफ सुथरा हो चुका था, नहाने के बाद साफ सुथरा था, उसके ऊपर लाल रंग डालते ही वो पिंक कलर का हो गया। और दूसरा बैक्टीरिया जिसके ऊपर पहले से रंग लगा हुआ था पर्पल रंग का, उसके ऊपर लाल रंग काम नहीं किया, पर्पल का पर्पल ही रह गया वो बैक्टीरिया। इस तरह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया हो गए। क्या देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं आफ्टर स्टेनिंग किस रंग के दिखते हैं, तो आंसर होगा पर्पल रंग के। पॉजिटिव पर्पल रंग के दिखेंगे। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, वो स्टेनिंग के बाद कौन से रंग के दिखते हैं, तो पिंक में एन होता है, पिंक की स्पेलिंग देखो पिंक, और निगेटिव का पहला अक्षर है एन, तो एन से एन मैच कर रहा है, मतलब ग्राम स्टेनिंग के बाद पिंक रंग के दिखेंगे। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रंग के दिखते हैं। याद रखिएगा, एन से पिंक का एन मैच कर लेना। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में समझ में आया कि कैसे सेल वॉल के बेसिस पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे मालूम करेंगे, पहले क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे, फिर अल्कोहल डालेंगे। जिसका कलर रह गया वो पॉजिटिव, जिसने कलर छोड़ दिया निगेटिव। और काउंटर स्टेन डालने के बाद पॉजिटिव पर्पल ही रहेंगे, निगेटिव पिंक कलर के हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए हो, आपको ग्राम स्टेनिंग यहाँ पर समझ में आ गया। H.C. ग्राम ने सिखाया था ये पहली बार, इसलिए इसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। और ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो दो तरह के। कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरिया में कोई डिफरेंस है या नहीं है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला चीज बताना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलर को रिटेन करता है या लॉस कर देता है, तो याद रखना, ऑफ रिटेन द कलर, रिटेन कलर, पॉजिटिव कलर को बर्दाश्त रखता है, रिटेन कलर इवन आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल। अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी कलर को रखता है। और ये क्या करता है, लॉस द कलर, लॉस कर देता है, लॉस द कलर
आफ्टर वॉशिंग विथ एल्कोहल। अगर एल्कोहल से वॉश कर दो तो ये अपना कलर लॉस कर देगा, निगेटिव वाला। दूसरा डिफरेंस जल्दी सोचना, पॉजिटिव वाला इंसान जो होगा वो उसकी सेल वॉल कैसी होगी, एकदम स्मूथ होगी या फिर जिग जैक होगी, बेबी होगी। याद रखना, पॉजिटिव वाला इंसान है, साफ सुथरी बात करता है, एकदम सीधा सा स्मूथ रखता है। याद रखना, स्मूथ सेल वॉल, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, स्मूथ सेल वॉल, इसकी सेल वॉल स्मूथ होती है। निगेटिव लोग कैसे लगते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे बात करते रहते हैं, इसलिए इसकी सेल वॉल कैसी होगी, तरंगों जैसी होगी। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जिग जैक होगी, इसकी बोलेंगे बेबी सेल वॉल। बेबी, बेब्स होता है ना, बेब तरंगे, बेबी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में बेब्स होगी। दूसरा डिफरेंस समझ में आया, तो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तीसरी बात, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास वो एक ही तरह की बात करते हैं, दो तरह की बात नहीं करते। और जो कहते हैं ढंग से बोलते हैं, मोटा मोटा बोलते हैं। तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास कितनी लेयर सेल वॉल होगी, ओनली 1 लेयर सेल वॉल होगी, ओनली 1 लेयर सेल वॉल, सिर्फ एक सेल वॉल होगी, 1 लेयर सेल वॉल होगी। किस चीज की बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल होगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है ना, इसके पास सिर्फ एक लेयर सेल वॉल होगी, वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई। लेकिन इसकी बात करेंगे, इसके पास बाई लेयर, 2 लेयर, बाई मतलब 2, बाई लेयर सेल वॉल होगा। इसके पास 2 लेयर की सेल वॉल होगी। इसकी 2 लेयर सेल वॉल होंगी, कौन कौन सी चीज होगी, एक लेयर तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होगा और एक लेयर बना होगा लाइपोपॉलीसैकेराइड्स नाम के केमिकल का, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की एक लेयर होगी और एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की होगी, 2 लेयर की सेल वॉल रखता है। अब देखो, इसके पास एक ही सेल वॉल है, लेकिन मोटी होगी पतली होगी, इसकी सेल वॉल भले एक है लेकिन थिक सेल वॉल होती है, मोटी सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल, इसकी सेल वॉल मोटी होती है। जबकि कहने को इसके पास 2 लेयर सेल वॉल है, लेकिन इसकी सेल वॉल जो होती है पतली होती है, थिन लेयर सेल वॉल, इसकी सेल वॉल थिन लेयर होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल थिन लेयर होती है, इसकी सेल वॉल थिक लेयर होती है। अगली बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के पास जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी होती थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इस कारण से पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट कितना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन अगर इसमें देखा जाए तो ज्यादा होगा कम होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होगा, मोर होगा। मोर में पूछे कि कितना होगा, 70 से 80% लगभग, 70 से 80%, 70 to 80% इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। इसके पास तो 2 तरह की सेल वॉल है, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है और एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। इसलिए इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, इसके पास लेस अमाउंट होगा। कितना होगा, ओनली 10 से 20%, मात्र इतना सा ही सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। छठवां डिफरेंस, दोनों डिफरेंस देखते हैं। अब देखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आपको लास्ट क्लास याद करो, जिसने लास्ट क्लास ढंग से पढ़ी होगी उसको याद होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो फ्लैजला होता था, फ्लैजला में बेसल बॉडी होती थी। याद करो, फ्लैजला लोकोमोशन में, फ्लैजला में बेसल बॉडी थी और बेसल बॉडी में रिंग पाई जाती थी। मनीषा सिंह लापता, याद करो, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, 4 तरह की रिंग थी किसमें, फ्लैजला के बेसल बॉडी में। तो याद रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास 4 रिंग होती हैं। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसके पास 4 रिंग होती हैं। कहां पर, बेसल बॉडी में। बेसल बॉडी है 4 रिंग, कितनी रिंग होगी, 4 रिंग। कौन कौन सी, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग। मनीषा सिंह लापता, एम एस एल पी, 4 रिंग होंगी। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ पॉजिटिव बात करेगा, इसके पास इसकी बेसल बॉडी में मात्र 2 ही रिंग होती हैं। कौन कौन सी, बेसल बॉडी में सिर्फ 2 रिंग होंगी। कौन कौन सी, एम रिंग एंड एस रिंग। मनीषा सिंह, इसके पास एम और एस 2 ही रिंग होंगी, जबकि इसके पास 4 रिंग होंगी, एम एस एल पी।
एम और एस, मनीषा सिंह घर के अंदर रहती थी इसलिए इसको इनर रिंग कहते हैं, और लापता होगी तो घर के बाहर चली जाएगी इसलिए इसको आउटर रिंग। इसके पास इनर और आउटर दोनों रिंग होती है निगेटिव वाले के पास, लेकिन पॉजिटिव वाले के पास सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग होती है। समझ में आया? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ मनीषा सिंह को जानता है, लेकिन निगेटिव वाला क्या बताया हमको, निगेटिव वाले निगेटिव खबर सुनाया हमको, बोला मनीषा सिंह लापता हो गई, मनीषा सिंह लापता। और पॉजिटिव वाले ने सिर्फ बताया कि हाँ मनीषा सिंह रहती है कोई। और सातवां डिफरेंस ये खुद से आप बता सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन होंगे? पॉजिटिव वाले लोग बीमारी फैलाते हैं, निगेटिव लोग बीमारी फैलाते हैं। बुरे बैक्टीरिया कौन होंगे इन दोनों में से? तो ग्राम निगेटिव वाला बैक्टीरिया, निगेटिव नाम से ही लगा निगेटिव है, ये मतलब हमको बीमारी ज्यादा फैलाता होगा। तो क्या रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेस पैथोजेनिक होते हैं, कम बीमारी फैलाने वाले होते हैं, लेस पैथोजेनिक, कम बीमारी फैलाने वाले होते हैं। लेकिन ग्राम निगेटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं बड़े ही दुष्ट होते हैं, ज्यादातर ये मोर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथो मतलब होता है बीमारी और जेनिक मतलब कराने वाला, तो पैथोजेनिक मतलब बीमारी फैलाने वाला। तो ज्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से हमें बीमारी होती है। ये पूछे आपको बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है ज्यादातर, क्या देखिएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां फैलती हैं। याद रहेगा, एक बार रिवीजन करते हैं। एच.सी. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने सेल वॉल की बेसिस पर दो भागों में बैक्टीरिया को बांट दिया, पहला ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव। इसके लिए उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की मेथड अपनाई। ग्राम स्टेनिंग में उन्होंने सबसे पहले क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन सोल्यूशन, फिर उन्होंने अल्कोहल से वॉश किया। कुछ बैक्टीरिया ने कलर लॉस कर दिया, कुछ ने कलर मेंटेन करके रखा, रिटेन करके रखा। जिनके पास कलर रिटेन था वो पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिन्होंने लॉस कर दिया वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फिर दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काउंटर स्टेन डाला। काउंटर स्टेन डालने के कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रंग के दिखते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक रंग के हो जाते हैं। निगेटिव में एन है, पिंक में भी एन है, पिंक, तो निगेटिव वाले पिंक कलर के जाते हैं। फिर डिफरेंस पढ़ रहे थे। पहला डिफरेंस है कि अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव इंसान, वो अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी अपना रंग नहीं छोड़ता। निगेटिव वाला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अल्कोहल से वॉश करते ही अपना कलर छोड़ देते हैं, लॉस कर देते हैं। इनकी सेल वॉल जो होगी ग्राम पॉजिटिव वाले की बिल्कुल स्मूथ सेल वॉल होगी। इनकी सेल वॉल वेब से भरी हुई होगी, बेबी होगी। इसके पास सिर्फ एक लेयर सेल वॉल होगी और वो भी थिक होगी, मोटी होगी। इसकी सेल वॉल 2 लेयर होगी और पतली होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल होती है। इसमें एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है और एक लेयर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट इसलिए इसमें ज्यादा होता है, 70 से 80%, इसके पास मात्र 10 से 20% होता है। ठीक है, बेसल बॉडी को देखेंगे, जिसकी बेसल बॉडी में एम और एस रिंग सिर्फ होती है पॉजिटिव वाले के पास, और निगेटिव वाले के पास एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, चारों रिंग होती हैं। इनर रिंग और आउटर रिंग दोनों होती हैं, जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग होती है। ये कम पैथोजेनिक होते हैं। पॉजिटिव वाले अच्छे बैक्टीरिया हैं, जल्दी बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन निगेटिव वाले मोर पैथोजेनिक होते हैं, ज्यादा बीमारी फैलाने वाले होते हैं। इसके बाद एक वर्ड पढ़ते हैं, एल फॉर्म बैक्टीरिया। ये एल बैक्टीरिया क्या होता है? एल लग गया बैक्टीरिया को बोला जाए एल फॉर्म बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होता है? तो एल का फुल फॉर्म जानते हैं, लिस्टर, LISTER, लिस्टर। एल का फुल फॉर्म है लिस्टर बैक्टीरिया। एल फॉर्म बैक्टीरिया कहो या एल का फुल फॉर्म है लिस्टर, लिस्टर बैक्टीरिया कहो, दोनों सेम है। लिस्टर बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्यों इनका नाम लिस्टर पड़ा? तो लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी, लंदन एक कंट्री का नाम है, पढ़ा होगा आपने। लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में, लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में, लिस्टर एक लैब का नाम है, एक लेबोरेटरी का नाम है। तो लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में पहली बार क्लीन बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था क्लीन बर्गर। तो क्लीन बर्गर नाम के साइंटिस्ट कहाँ जॉब करते थे, वो कहाँ रहते थे? साइंटिस्ट थे लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में थे, और उनके मन में पहली बार आया, क्या आया कि बैक्टीरिया के पास सबसे बाहर में क्या होता है, बैक्टीरिया के सबसे बाहर में क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके बाद कौन सी लेयर होती है?
सेल मेम्ब्रेन होती है, बच्चे को देखे हैं ना, सबसे बाहर में सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को आर्टिफिशियली रिमूव करने के बारे में सोचा इन्होंने। क्लीन बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने, कहा जॉब करते थे, लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में रिसर्च करते थे, और इनके मन में आया क्यों ना हम बैक्टीरिया के बाहर की सेल वॉल को रिमूव कर दें, बिना सेल वॉल का बैक्टीरिया बना दें, आर्टिफिशियली इसको रिमूव कर दें। तो इन्होंने क्या किया पहली बार कि आर्टिफिशियली रिमूव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल को आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया। कहां पर ये घटना हुई थी पहली बार? लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में। इसीलिए जिस बैक्टीरिया का आर्टिफिशियली सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए उस बैक्टीरिया को लिस्टर बैक्टीरिया या एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। बिना सेल वॉल का बैक्टीरिया, गॉड ने सेल वॉल दी थी इसको, लेकिन इंसानों ने आर्टिफिशियली इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया? लिस्टर बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हटाया जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा, और निगेटिव की सेल वॉल हटाया जाएगा तो स्पायरोप्लास्ट कहलाएगा। थैंक यू। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की क्लास ली थी हमने, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की हमने एक क्लास आपको ले चुके हैं। जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ाए थे तो बताया था हमने कि बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट में कौन सी लेयर पाई जाती है। तो सबसे बाहर में देखे थे हम कि बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या थी? सेल वॉल थी। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती थी। ये क्या है? सबसे बाहर में सेल वॉल थी। किस चीज की बनी थी? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की बनी थी सेल वॉल, के पढ़ाए थे। उसके बाद सेल वॉल के बाद सेकेंड लेयर किस चीज की थी? तो बैक्टीरिया में सेल सेकेंड लेयर थी ये आपके सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये खाली जगह दिख रही है आपको, इस खाली जगह का नाम दिया गया था पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये तीन चीज आपको पहले पढ़ा चुके थे हम प्रीवियस क्लास में। बैक्टीरिया के सबसे बाहर में सेल वॉल है, सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बनी थी लिपिड और प्रोटीन की, एक शब्द में लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन की बनी थी, और बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह को। आपको बताए थे कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करने काम करते हैं? जो ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसा कि हमारे लाइसोसोम काम करता है। तो लाइसोसोम की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस को एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम भी कहा गया था। पढ़ाई थे आपको एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम जो हमारे सेल में लाइसोसोम काम करते हैं हमारी सेल में, सेम काम करता है, इसीलिए सेम फंक्शन करने वाले एनालॉगस वर्ड यूज किया गया है। एनालॉगस मतलब होता है सेम फंक्शन करने वाला। एनालॉगस ऑफ लाइसोसोम के नाम से भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस को हम जानते हैं। इतना हमने पढ़ा दिया था। अब हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के भाग को। इस भाग को हम कहते हैं साइटोसोल, और साइटोसोल में जो भी चीज भरा हुआ होता है उसे कहते हैं, जो भी अंदर भरा हुआ होगा उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यहां पर होगा, ये पूरी जगह पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो जगह है यहां पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। और साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या नहीं होता है और क्या क्या होता है, क्या रखिएगा? बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें नहीं होती। क्या नहीं होता है? तो हम पढ़ाए थे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स absent होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनल्स अंदर में साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता बैक्टीरिया के।
ये प्रोकैरियोटिक की स्पेशल पहचान है। किसी भी प्रोकैरियोटिक में, किसी भी बैक्टीरिया के शरीर में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या नहीं होगा। तो याद देखिएगा बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं होता। आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब होगा, देख लो क्या क्या नहीं होता। पहला चीज, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। गोल्जी बॉडी नहीं होता, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता। लाइसोसोम भी नहीं होता। बैक्टीरिया में सब नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स हैं। पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनल्स, हमारे शरीर में सब हैं, लेकिन बैक्टीरिया के शरीर में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी बॉडी होगी, ना लाइसोसोम होगा, ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। ER नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। न्यूक्लियस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं, कोई भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसकी बॉडी में नहीं होगा। माइक्रो बॉडीज नहीं होंगी, माइक्रो बॉडी भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि इन सब के चारों तरफ क्या होता है, इन सभी के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। इस कारण इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते। याद रखिएगा बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं पाया जाता, पहले पूछे जाए तो बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, माइक्रोबॉडीज नहीं होती। इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे। आपके शरीर में है, लेकिन बैक्टीरिया के शरीर में इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे सारे क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन है, होता क्या है अंदर में? ये सब तो नहीं होता, तो फिर बैक्टीरिया में होता क्या है साइटोप्लाज्म में? तो देखते हैं क्या क्या होता है। जब होने की बात करते हैं तो पहली बात जान लेना, एक चीज और डिफरेंस जान लो। बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। दूसरी बात, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, लहरें नहीं उठती। हमारे साइटोप्लाज्म में लहरें उठती रहती हैं, जिसको साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमारी बॉडी में होती है, लेकिन बैक्टीरिया के शरीर में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया में ये सब नहीं है तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है। तो पहला नाम आता है प्रेजेंट में मीसोसोम। मीसोसोम पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। अब ये मीसोसोम क्या होते हैं? मीजोसोम, मीसोसोम जो पढ़ते हो आप, तो मीजोसोम्स क्या होते हैं? ये आपसे कोई पूछे तो देख लेना, मीजोसोम होते क्या है। बैक्टीरिया की ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की नीले रंग से बनाई हुई जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेशन होने लगता है। इन्वेशन मतलब मुड़ने लगती है कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन। ये देखो ऐसे मुड़ गई, देख पा रहे हो, मुड़ गई। कहीं कहीं पर ऐसे ही अपने आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर मुड़ना शुरू कर देती है, कहीं कहीं पर मुड़ती रहेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं इन्वेशन हो जाता है, और समय के साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से फिर सही हो गई, रिकवर हो गई, और ये जो इन्वेशन था वो टुकड़ों के फॉर्म में, गोलों के फॉर्म में इसके अंदर ये यहां पर आ गया। देख पा रहे हो, ये सब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेशन से बने हैं, एक्सटेंशन से बने हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ी और मुड़ मुड़ के टुकड़े बन गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुड़ने की वजह से इस तरह मुड़ गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये टूट कर अलग हो गए तो बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुकड़े हो गए। और इस टुकड़े को क्या बोलते हैं? मीसोसोम के नाम से जानते हैं, मीजोसोम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि मीजोसोम क्या होते हैं? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैदा होते हैं। इनकी माँ का नाम कोई पूछे, मीजोसोम की माँ का नाम, किससे पैदा होता है मीजोसोम? याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैदा होता है, सेल मेम्ब्रेन से पैदा होता है। तो मीजोसोम का जन्म सेल मेम्ब्रेन के इन्वेशन से होता है। ठीक है, अब देखोगे इन्वेशन से पैदा तो हो गए, कुछ देखोगे किनारे किनारे दिख रहे हैं। जो किनारे किनारे में दिखेंगे, पेरीफेरी में दिखेंगे, उन मीसोसोम का नाम होगा पेरीफेरल मीसोसोम। पेरीफेरल मीसोसोम।
पेरीफेरल मिश्रण किसे कहेंगे? जो पेरीफेरी में होते हैं, किनारे किनारे होते हैं जो मिश्रण, किनारे किनारे पाए जाने वाले मिश्रण को पेरीफेरल मिश्रण कहते हैं। ये भी पेरीफेरल है, ये भी पेरीफेरल है। जितने भी मिश्रण किनारे किनारे पे दिखेंगे उनको कहेंगे हम पेरीफेरल मिश्रण है। और जो मिश्रण बीच में सेंटर में पाया जाएगा, देखो ये सेंटर में पाए जा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? सेंट्रल मिश्रण कहलाएंगे, सेंट्रल मिश्रण। तो मिश्रण कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। किनारे में पाए जाने वालों को कहते हैं पेरीफेरल मिश्रण और सेंटर में पाए जाने वाले को कहते हैं सेंट्रल मिश्रण। तो मिश्रण आपको 2 तरह के देखने को मिल गए। अब दोनों का काम भी अलग अलग है। जन्म दोनों का एक साथ हुआ, किससे पैदा हुए? सभी के सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेशन से पैदा हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से पैदा हुए, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। सोचो, ये किनारे में है तो बताना, किनारे में है, एकदम किनारे किनारे पे है, तो ऑक्सीजन किसके पास आसानी से पहुंचेगी? एयर, गैस किसके पास, ऑक्सीजन किसके पास पहुंचेगी? बीच वाले के पास आसानी से पहुंचेगी या यहां पर आसानी से पहुंचेगी? तो पता है ये नियर टू प्लाज्मा है, यहां से डायरेक्ट पास है, इसलिए यहां पहुंचेगी। यहां ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी पेरीफेरल मिश्रण में, इसीलिए पेरीफेरल मिश्रण क्या काम करता है? सेल रिस्पायरेशन का काम करता है। इसका काम क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन करना। क्यों? क्योंकि इसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है या सेल रिस्पायरेशन करता है। सेल में रिस्पायरेशन कहां होता है बैक्टीरिया के शरीर में? तो यहीं पर रिस्पायरेशन की घटना हो जाएगी। कौन से मिश्रण में? पेरीफेरल मिश्रण में। तो बैक्टीरिया के पेरीफेरल मिश्रण में सेल रिस्पायरेशन होता है और यहीं पर रिस्पायरेशन हो गया। हमारे शरीर में रिस्पायरेशन कहां होता है? तो आपको पता होगा, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। वहीं एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है, वही रिस्पायरेशन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, नहीं है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कहां पर होगा? रिस्पायरेशन का काम कहां होगा? पेरीफेरल मिश्रण में सेल रिस्पायरेशन होता है, इसीलिए पेरीफेरल मिश्रण को क्या कहेंगे? पेरीफेरल मिश्रण को कहेंगे एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस किसे कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस कहेंगे पेरीफेरल मिश्रण को, क्योंकि पेरीफेरल मिश्रण में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है वही काम पेरीफेरल मिश्रण करता है। क्या करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। और क्या काम करता है? ये नियर टू सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए सिक्रीशन करने का काम भी करता है, एक्सचेंज का काम भी करता है। ये काम किसका पढ़ा? पेरीफेरल मिश्रण का। रिपीट करते हैं, मिश्रण का जन्म कैसे होता है? मिश्रण बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? हाँ, पाए जाते हैं। कैसे पैदा होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के मुड़ने की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेशन से। और कितने तरह के मिश्रण होते हैं? 2 तरह के। सेंटर में पाए जाने वाले को सेंट्रल, किनारे पाए जाने वाले को पेरीफेरल। पेरीफेरल मिश्रण का काम क्या है? रिस्पायरेशन करना, और रिस्पायरेशन करने की वजह से इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस माना गया, माइटोकॉन्ड्रिया से तुलना की गई है इसको। जबकि ये सेंटर में होते हैं, सेंटर में ये होते हैं, तो इनका क्या काम है? सेंट्रल मिश्रण में क्या काम है? तो ये हेल्प करते हैं, आपके सेंट्रल मिश्रण जो होते हैं उनका हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। 2 काम में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन करने में और डीएनए के रेप्लिकेशन में। इन दोनों में सेंट्रल मिश्रण का काम है। तो सेंट्रल मिश्रण का काम मालूम चल गया। 2 काम है, डीएनए के रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। ये 2 काम में मदद करेंगे आपको। क्लियर है तीसरी बात? अब हम बात करते हैं, एक ऑर्गन मालूम चल गया हमको कि बैक्टीरिया में मिश्रण पाया जाता है और मिश्रण का काम क्या है ये मालूम चल गया। दूसरी बात, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनमें ग्रीन पिगमेंट्स होंगे। तो ग्रीन पिगमेंट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं बैक्टीरिया में? नहीं होगा। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट कहां पर होंगे बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट क्रोमैटोफोर नाम का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटोफोर नाम का स्ट्रक्चर होता है इसमें, और इस क्रोमैटोफोर नाम के स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। और इस क्रोमैटोफोर नाम के स्पेशल स्ट्रक्चर किसके जैसा काम करता है? क्लोरोप्लास्ट के जैसा काम करता है। जो काम प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है वही काम क्रोमैटोफोर करते हैं। किसमें? क्रोमैटोफोर करते हैं आपके बैक्टीरिया में।
क्रोमेटोफोर किसमें पाए जाएंगे? सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्रोमेटोफोर होता है, सब बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं होंगे। ठीक है, क्रोमेटोफोर क्या हो गया समझना। द क्रोमेटोफोर क्या है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कैसे मदद करता है? इट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो हमें मालूम चल गया कि प्लांट्स में बैक्टीरिया में दो चीज पाई जाती हैं, मीसोसोम। मीसोसोम दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल मीसोसोम। दूसरा चीज बताया क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या भरे होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स भरे होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भरे होते हैं क्रोमेटोफोर के अंदर, और इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसलिए क्रोमेटोफोर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया में पाया जाता है जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में सिर्फ क्रोमेटोफोर दिखाई देगा। अगली बात, बैक्टीरिया में मालूम चल गया कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह काम कौन करता है? तो पेरिफेरल मीसोसोम करता है काम। ठीक है, बैक्टीरिया में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम की तरह काम कौन करता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस करता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये काम करता है। फिर हमने बताया बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट की तरह काम कौन करता है? तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट का काम करता है क्रोमेटोफोर करता है काम। और अब बात करते हैं बैक्टीरिया में न्यूक्लियस पाया जाता कि नहीं पाया जाता? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस की तरह काम कौन करेगा? विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोइड नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें होता है, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस क्या है? तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस आपको बताते हैं। जब भी आपको बताए थे लास्ट क्लास में, थोड़ा बताए थे, पूरा तो नहीं बता पाए थे, जरा समझेंगे हम लोग न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस। जब भी एक न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस का डायग्राम बना रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। बाहर में होती है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर में होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन किसकी बात करें? सिर्फ न्यूक्लियस बना रहे हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? ऐसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों लेयर मेम्ब्रेन को एक साथ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NUCLEAR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो डबल लेयर। और अंदर में क्या होता है? अंदर में ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रक्चर होता है जो डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं आपका न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर अंदर में होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी अंदर में पाया जाता है। और इन दोनों के अलावा क्या पाया जाता है? इन दोनों के अलावा एक और चीज भी पाई जाती है, वो क्या है? क्रोमैटिन पाया जाता है अंदर में, धागे जैसा स्ट्रक्चर। ये क्या है? क्रोमैटिन। ये तीन चीजें होती हैं एक न्यूक्लियस को। अगर ध्यान से देखोगे, एक न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? क्रोमैटिन होगा, हाँ होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, हाँ होगी। डबल लेयर होगी, और क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा। ये तीन चीजें मिलकर बनाती है न्यूक्लियस को। तो एक न्यूक्लियस को देखा जाए, एक केंद्रक को देखा जाए, किसी भी एक न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? पहली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी है न्यूक्लियोलस, और तीसरी है क्रोमैटिन। ये तीन चीजें मिलकर आपकी बनाती हैं, आपके किसी भी एक न्यूक्लियस का फॉर्म करती हैं। तो एक न्यूक्लियस इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इतना बात याद रहेगा आपको। अब इन तीनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियस का डायग्राम पढ़े हम। अब हमको पढ़ना क्या है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। अब न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है? तो न्यूक्लियोइड में क्या क्या नहीं होगा? तो न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, पहली चीज। न्यूक्लियोलस नहीं होगा, और क्रोमैटिन होगा, लेकिन कैसा होगा? फॉल्स क्रोमैटिन होगा,
फॉल्स क्रोमेटिन होगा। मतलब देखेंगे अगर न्यूक्लियोटाइड डायग्राम बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियोलस होगा, नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं